स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने बेसल फंक्शन के वैल्यू ड्राइव की थी, उसके साथ साथ हमने दो रिकरेंस रिलेशंस ड्राइव किए थे। आज हमने थर्ड एंड फोर्थ रिकरेंस रिलेशन जो है इसे प्रूव करना है। क्या रिलेशन है हमारे पास हम देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास जे एन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 टू रेज पावर एन जे ऑफ एन इंटू एक्स, और दूसरा रिलेशन है जे ऑफ माइनस एन इंटू एक्स इज इक्वल टू -1 टू रेज पावर एन जे ऑफ एन इंटू एक्स। ये रिलेशन हर सूरत में ट्रू होगा ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला रिलेशन सिर्फ इस सूरत में हमने प्रूव करना है ट्रू होगा जब n एक इंटीजर हो। n इंटीजर ना भी हो तो ये रिलेशन जो है ये डेफिनेटली होल्ड करेगा। अब हम इन दोनों रिलेशंस को प्रूव करने से पहले अपना एक बैकग्राउंड बना लेते हैं। जो फार्मूलाज हमने अंदर अप्लाई करने हैं उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे एक आ रहा है गामा फंक्शन। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है। हमने इसको फैक्टोरियल से रिलेट किया था। हमने कहा था कि n का फैक्टोरियल जो होता है वो इक्वल होता है गामा n+1 के फैक्टोरियल में अगर आप एक बढ़ा दो तो आप इसको गामा की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो चीजें हमें फैक्टोरियल के बारे में अभी तक पता है वो हम लिखते हैं और गामा के बारे में भी उनको लिखने की कोशिश करते हैं, और वही यहां पे हमने अप्लाई करने। फैक्टोरियल के बारे में हमें पता ये है कि 0 का फैक्टोरियल हो चाहे 1 का फैक्टोरियल हो, दोनों 1 के इक्वल होते हैं। अब डेफिनेटली अगर 0 फैक्टोरियल को 1 प्रूव करना शुरू करूं, इस पे पूरी एक वीडियो बन सकती है 20 मिनट। तो मेरा ये टॉपिक नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। उसी तरह से गामा फंक्शन की फॉर्म में अगर हम देखें तो गामा में चूंकि एक बढ़ जाता है तो उस लिहाज से हम कहेंगे कि गामा ऑफ 1 जो है ये भी 1 के इक्वल होता है। गामा ऑफ 2 जो है 1 में एक बढ़ाया 2 बन गया ना, ये भी 1 के इक्वल होता है। यानी इसमें एक ऐड करें तो गामा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही चीज पहले यहां फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखी है या गामा फंक्शन की फॉर्म में लिखी। एक और फैक्टोरियल की जो खूबी है वो ये है कि फैक्टोरियल अगर किसी नेगेटिव नंबर का ले लें, मिसाल के तौर पे -1 का फैक्टोरियल ले लें आप, -2 का फैक्टोरियल ले लें, कितना भी नंबर माइनस हो उसका फैक्टोरियल ले लें आप, इसका आंसर जो है वो आपके पास इनफिनिट आ जाता है। इसका आंसर जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा आ जाता है, लामहदूद आ जाता है, जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर गामा फंक्शन की फॉर्म में जाएं हम तो हम कह सकते हैं, क्योंकि -1 में एक ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि गामा ऑफ 0 जो है ये आपके पास इन्फिनिटी के इक्वल है, और गामा तमाम नेगेटिव नंबर्स का, -2 में एक ऐड किया -1 आ गया, उसी तरह नंबर चलते जाएंगे, तमाम नेगेटिव नंबर्स का गामा भी इन्फिनिटी के इक्वल। अगर ये चीज आपको अच्छी तरह समझ आ गई है तो सेकंड रिलेशन को प्रूव करने में आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले फर्स्ट रिलेशन को प्रूव करते हैं। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जब हमें पेपर में मिलेगा पेपर, तो हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ जे एन एक्स। उसके बाद ये वाली चीज जो है इसको उठा के यहां पे लिख दें उसके नीचे, बाय डेफिनेशन ऑफ जे एन एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया। उसके बाद आप जो है वो ये प्रूव करना शुरू करें जो मैं बताने वाला हूं आपको। तो सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है जे एन ऑफ माइनस एक्स के, और जे एन ऑफ माइनस एक्स, जे एन ऑफ एक्स आपके पास मौजूद है। जे एन ऑफ माइनस एक्स लिखने की कोशिश करें इस वैल्यू को देख के यहां से यहां तक। r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू रेज पावर r ओवर r फैक्टोरियल गामा फंक्शन n+r+1 और x/2 की पावर n+2r। अब यहां पे समझें ये कि हमारे पास जो x है उसको हमने रिप्लेस कर दिया -x से, तो फिर यहां पे भी x को हम -x से रिप्लेस कर देंगे तो यहां पे हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये नेगेटिव साइन आ गया है, -x/2 की पावर n+2r हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको लिख लें r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r ओवर r फैक्टोरियल गामा n+r+1। यहां कोई चेंज नहीं आएगी। यहां से नेगेटिव साइन अगर बाहर निकालें तो वो क्या बन जाएगी, -1
बाहर आ गया और उसकी पावर कितनी बन गई n+2r। और ये बाकी जब नेगेटिव साइन बाहर आ गया है -1 की फॉर्म में, तो अंदर बच गया x/2 की पावर n+2r। अब आपने अगला काम क्या करना है, आपने इस नेगेटिव साइन को अब सॉल्व करना है। बाकी तो सारा कुछ आपके पास ठीक है, सही फॉर्म में। -1 की पावर r और ये -1 की पावर n लिख लें, इसको अलहदा कर लें, -1 की पावर 2r और नीचे आ जाएगा r⁴ गामा फंक्शन में n+r+1 और साथ में x/2 की पावर n+2r। अब आप ये गौर करें कि आपने प्रूव क्या करना है। अगर आप देखें इस सारी चीज के अलावा, ये जो सारी चीज यहां से यहां तक है, इसके अलावा आपके पास jnx बन गया हुआ है। इसमें -1 की पावर n आपको बाहर चाहिए, वो आपके पास मौजूद है, तो इसको बाहर निकालते हैं और हम लिखते हैं r फ्रॉम 0 to ∞, -1 की पावर n बाहर निकाल लिया हमने, अंदर क्या है -1 की पावर r है ओवर r⁴ है गामा n+r+1 x/2 की पावर n+2r। अब यहां पे समझें कि -1 की पावर n बाहर आ गया है और -1 की पावर 2r, r क्या है यहाँ पे 0 से ∞ तक वेरी कर रहा है और कोई इंटीजर है। -1 की कोई पावर लें जो इंटीजर के डबल के मल्टीपल के इक्वल, मतलब -1 की इवन पावर आ रही है यहाँ पे। तो -1 की जब भी इवन पावर होगी, इसको अलग से सॉल्व करते हैं हम, यहां सॉल्व कर लेते हैं। -1 की पावर अगर 2 हो, 4 हो, 6 हो, ये सारी किसके इक्वल होती हैं, ये सारी 1 के इक्वल होती हैं। तो मतलब ये है कि -1 की पावर 2r जो है ये 1 के इक्वल हो जाएगी। इसकी जगह यहाँ पे आप 1 लिख लें और नेक्स्ट स्टेप में ये 1 मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, ये -1 की पावर n शुरू में आ गई है। ये बाकी सारा जो लिखा हुआ है ये आपके पास j(nx) लिखा हुआ है। तो ये आपने राइट हैंड साइड के इक्वल इसको प्रूव कर दिया है। तो दो रिकरेंस रिलेशंस में से एक हमने प्रूव कर लिया है। अब दूसरा जो थोड़ा सा ट्रिकी है उस पे आते हैं, उसको प्रूव करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो का सेकंड रिकरेंस रिलेशन जो है वो प्रूव करने जा रहे हैं, जिसमें हमने ये चीज प्रूव करनी है n की इंटीग्रल वैल्यू के लिए। सबसे पहले जो है वो हम उसी तरह लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ jnx की ये वैल्यू लिख लें नीचे, और उसके बाद आप ये प्रूफ स्टार्ट करें। तो मैं वो स्टार्ट कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहां से स्टार्ट करना है आपने, फिर ये चीज लिखनी है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू j(-n) इंटू x। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, आपके पास jnx की वैल्यू मौजूद है, -nx की वैल्यू निकालनी हो, कोई काम नहीं करना, सिर्फ इतना काम करना है, जहां जहां आपके पास n नहीं आ रहा वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां पे n आ रहा होगा वहां पे उसको आप -n से रिप्लेस कर देंगे। ये -n+r+1 हो गया। ये आपके पास ऊपर जो है x/2 की पावर -n+2r आ गई है, और यानी यहाँ पे n की जगह -n आया है, यहाँ पे n की जगह -n आया है और कोई चेंज नहीं आई। अब आप क्या करें, इस समेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें, 0 से लेके n-1 तक एक समेशन बना लें और आगे जो है वो अंदर वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस करें और n से लेके इन्फिनिटी तक दूसरी समेशन बना लें, -1 की पावर r x/2 की पावर -n+2r। हमने लिखना वही है समेशन में, अंदर कोई फर्क नहीं आ रहा, सिर्फ समेशन के बाहर वाली जो वैल्यूज हैं वो चेंज की हैं, और वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखें जरा कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक एक ही समेशन हो या 0 से लेके n-1 तक एक समेशन हो जाए, n से लेके आगे इन्फिनिटी तक दूसरी समेशन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरीके से। तो ये हमारे पास दो समेशंस आ गई हैं। अब हमने असल में यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है पहले। तो अब मैंने आपको बताया था कि गामा जब फंक्शन लेते हैं और 0 वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो तो जवाब क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। यहाँ पे अगर गौर करें आप, तो जब r 0 से लेके n-1 तक होगा,
इसका मतलब है r जो है वो छोटा है और n जो है वो बड़ा है। तो इस सूरत में इस सारी चीज का जवाब या तो 0 आएगा या फिर इस सारी चीज का जवाब 0 से भी छोटा आएगा। जब भी गामा फंक्शन के अंदर 0 आ रहा हो या कोई नेगेटिव नंबर आ रहा हो, मैंने प्रीवियसली आपको बता दिया उसका जवाब में आंसर इन्फिनिटी आता है। इसका मतलब है इसके अंदर जो भी चीज आ रही होगी उसका जवाब जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल होगा। तो आपने क्या करना है, इस समीशन में इसकी जगह इसकी वैल्यू जो आपके पास कितनी आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, वो पुट कर दें। अब आप ये समझें कि यहां पे ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे ये जो नीचे अंदर नंबर आ रहा होगा ये 0 से बड़ा होगा, 1 2 होगा, तो इसलिए यहां पे ये रूल अप्लाई नहीं करना, सिर्फ इस समीशन में अप्लाई करना है। तो जब आप यहां पे ये रूल अप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी से डिवाइड कर दें किसी भी टर्म को तो जवाब जो है वो 0 आ जाता है। तो अब जब ये सारी टर्म्स जो 0 से लेके n-1 है इनके डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ रहा होगा तो फिर ये सारी जो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो इसका मतलब है ये सारी टर्म जो है वो 0 के बराबर हो गई, खत्म हो गई, और इसको हमने नेक्स्ट स्टेप में 0 कर देना है, नहीं लिखना। अब हम इस टर्म पे आ जाते हैं जो हमारी मेन टर्म है। इसमें हमने कुछ चेंजिंग करनी है। इसमें हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में जाके हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, r को रिप्लेस कर दें आप s प्लस n से। अगर आपने पिछले 2 रिकरेंस रिलेशंस देखे हुए हैं तो आपको इस रिप्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लिखेंगे s प्लस n, r की जगह इज इक्वल टू n हो गया और इन्फिनिटी तक जा रहा है, -1 की पावर s प्लस n, नीचे क्या आया s प्लस n का फैक्टोरियल, और x/2 की पावर में -n प्लस 2 टाइम्स s प्लस n आ गया, और नीचे जो है गामा फंक्शन में -n प्लस r की जगह s प्लस n लिख दें, प्लस 1 आ गया, n से कैंसिल। तो अब देखें क्या चीज बन रही है। अब हमने जो अभी तक लिखा है उसको हम मिटा देते हैं इधर से ताकि ये प्रूव कर लें। तो अब देखें क्या होता है कि s प्लस n जो है वो n के बराबर है, तो इसका मतलब है कि s जो है वो 0 से स्टार्ट होगा। s प्लस n इज इक्वल टू n मीन्स दोनों साइड पे n कैंसिल कर दें, s 0 से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, जो कि एक जरूरी कंडीशन होती है क्योंकि यहाँ पे जो भी वेरिएबल आ रहा है उसने 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाना होता है। -1 की पावर s प्लस n है, -1 की पावर s को अलहदा कर दें, -1 की पावर n को अलहदा कर दें। ये अलहदा क्यों की ये पावर, क्योंकि हमने इसको बाहर लेके आना है यहाँ। तो हमने ये भी देखना है कि हमने बनाना क्या है। अब उसके बाद नीचे s प्लस n का फैक्टोरियल है, इसको आप गामा फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। गामा फंक्शन की फॉर्म में जब लिखेंगे तो एक बढ़ा के लिखेंगे, s प्लस n प्लस 1, और ये जो चीज है ये गामा फंक्शन है s प्लस 1 का। अगर इसको मैं फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना चाहूं, n तो n से कैंसिल हो गया हुआ, गामा में s प्लस 1 आ रहा है, तो फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखने के लिए इसमें से एक कम कर देना। तो s प्लस 1 को गामा की फॉर्म में फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये s का फैक्टोरियल बन जाएगा। x/2 है, पावर देखें -n प्लस 2s प्लस 2n, -n प्लस 2s प्लस 2n। अब हम क्या करते हैं, -1 की पावर n बाहर निकाल लेते हैं, s 0 से इन्फिनिटी, -1 की पावर s इधर लिख लिया, थोड़ा सा अरेंज करें, s फैक्टोरियल पहले लिख लें, गामा फंक्शन जो है ये बाद में लिख लें, s प्लस n प्लस 1, x/2 की पावर में -n है प्लस 2n मिलके क्या हो जाएगा, n हो जाएगा प्लस 2s। तो ये आपके पास जो है ये सारी चीज प्रूव हो गई है। इसमें देखें तो ये -1 की पावर n है, और ये सारा देखें तो ये एग्जैक्ट जो है वो यही चीज लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, r की जगह s आ रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी सी तरतीब, n प्लस s प्लस n को बेशक n प्लस s कर लें। तो कोई भी चीज आ रही हो 1 2 3 जगह 4 जगह वो सेम होनी चाहिए, समेशन भी उसी पे होगी, तो ये jnx के इक्वल होगा। ये भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पूरी प्लेलिस्ट जो है वो देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे। तो अब ये जो सारी चीज है इसको आप पुट कर देते हैं jnx के इक्वल।
तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है राइट हैंड साइड के इक्वल, और इस तरह से आपने ये जो रिलेशन है ये प्रूव कर लिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लेलिस्ट की पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी वो भी ज़रूर देखिएगा, और आने वाली वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा।